अस्सलामुअलैकुम, बो न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे खेलों के मैदान में। आपको बताएं कि मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज का खेल जारी है। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने वेस्ट इंडीज बैटिंग लाइन का सफाया कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 93 रन की बढ़तरी हासिल है, जबकि मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम 230 रन पर ढेर हो गई, जिसके बाद नोमान अली और साजिद खान ने मेहमान टीम की बैटिंग लाइन को तबाह कर दिया और 137 पर ही पूरी टीम को ढेर कर दिया। नोमान अली ने 5 और साजिद खान ने 4 विकेटें ली। अबरार अहमद 1 विकेट ही हासिल कर सके। मिकाइल लुइस को 1 रन पर साजिद खान ने बोल्ड किया। कैसी काटे 0 पर साजिद खान का शिकार बने। क्रेग बेर्थवर्थ 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कुछ आपने यहाँ पर झलकियाँ देखी हैं। इस वक्त भी मैच जारी है, लेकिन पहले हमें लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम काफ़ी मुश्किलात से 2-4 है, लेकिन जब बॉलिंग आई तो फिर पाकिस्तानियों ने परख उड़ा दी है सामने वाली टीम की। बात करेंगे फवाद मुस्तफ़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट। सर बहुत शुक्रिया बोलिए उसको वक्त देने के लिए। कहिएगा, जब पहली इनिंग की तो हमें लग ये रहा था कि शायद अब हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन हमारे बॉलर्स ने जादू दिखा दिया है। देखिए, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान इसी तरह से जैसा कि इंग्लैंड के अगेंस्ट प्लान किया था वही वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट करेगा। कल भी मैं एक चैनल पे था, वो बात कर रहे थे कि जी 48 for 4 हो गए हैं, तो मैंने उनसे यही कहा था कि जी 200 आप बना लेंगे, आपकी इतनी बैटिंग मौजूद है, और वही हुआ। फिर अब आपकी लीड भी तकरीबन 100 के करीब आपको मिल गई है। आप अभी 150-200 रन और कर दे सकते हैं। 200 भी कर देंगे तो 300 रन तो चौथी बारी में नहीं बनते ना, क्योंकि आप पहले ही देख रहे हैं विकेट जिस तरह से खेल रहा है। और पाकिस्तान अब स्पिनर्स के साथ ही होम सीरीज में टारगेट कर रहा है दूसरी टीमों को, जो माजी में भी हुआ करता था, और अब भी आप यही कर रहे हैं, और यही बेस्ट ऑप्शन है अवेलेबल रेड बॉल क्रिकेट में आपके पास। सही है, जी बिल्कुल। शान मसूद साहब की जानिब से भी यही कहा गया था कि हम इस पर फोकस करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहने के लिए बहुत शुक्रिया आपका फवाद। आगे बढ़ते हुए जिक्र करेंगे स्पेन कश्ती हादसे का, जिसकी तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर बनाई गई टीम मराकश रवाना हो गई है। तहकीकाती कमेटी मराकश में क़याम के दौरान जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात, जबकि पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। 2 रोज़ कबल पेश आए कश्ती के हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन लुक़्मा अजल बने थे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों की मदद के लिए रबात में सिफारत खाना काम कर रहा है। स्पेन कश्ती हादसा, तहकीकात के लिए बनाई गई टीम मराकश रवाना। टीम 4 रोज मराकश में क़याम करेगी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में काम करने वाली तहकीकाती टीम 4 रोज़ा क़याम के दौरान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात करेगी, जबकि टीम पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। उधर FIA गुजरावाला सर्कल ने हादसे के इब्तदाई 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। गुजरावाला सर्कल में 1 और गुजरात सर्कल में 2 मुकदमात का इंदराज किया गया। गुजरावाला में इंसानी स्मगलरों असगर सिंधी और उसामा के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें क्रैकडाउन कर रही हैं। वर्सा का कहना है कि स्मगलर्स मराकश में कश्ती रोक कर पैसों का तकाजा करते रहे और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पैपा नाल मारते रहे, पैप लैल थोड़ा लैल किसी सिरां 'च मारते रहे ने ते कियां ਉਂਝ मारते रहे ने। ना कोई टाट देंदे उन्हां नूं, ना कोई इंजैक्टां देंदे उन्हां नूं। उन्हां आशा खोली इन्हां नूं ते उस बाद ये सानूं पता लग्या वो फौत हो गए। दूसरी जानिब लीबिया के बाद इंसानी स्मगलर्स मोरितानिया का रूट इस्तेमाल करने लगे, जहाँ से तारकीन वतन को सेनेगाल के साहिल से गैर कानूनी तौर पर स्पेन भेजे जाने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक हादसे का शिकार कश्ती बेयार और मददगार 8 रोज समंदर में खड़ी रही। इस दौरान मुतादिद पाकिस्तानी और गैर मुल्की भूख और प्यास से मर गए। बदकिस्मत कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन वतन सवार थे। हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन लुक़्मा अजल बने। और अब आपको ये बताएं कि इंसदादे इंसानी स्मगलिंग कराची यूनिट ने 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्ज़िमान ने अमरीकी वीज़े के हुसूल के लिए जाली दस्तावेजात जमा कराए हैं। कार्रवाई कौंसल खाने की शिकायत पर की गई है, ये बताया गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराची यूनिट की बड़ी कार्रवाई, 2 मुल्ज़िमान धर लिए गए। FIA तर्जुमान के मुताबिक मुल्ज़िमान ने अमरीकी वीज़े के हुसूल के लिए जाली दस्तावेजात जमा कराए थे। मुल्ज़िमान की शनाख्त रज़ा हाशिम अलवी और अमीर हमजा के नामों से हुई। मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई अमरीकी कौंसल खाने की शिकायत पर की गई। मुल्ज़िम रज़ा हाशिम अलवी ने मेडिकल वीज़े के लिए अमरीकी कौंसलेट में अप्लाई किया था और जाली रिपोर्ट्स जमा करवाई थी। रिपोर्ट्स के जाली होने की तस्दीक मुतल्लिका अस्पताल से की गई। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्ज़िम इंटर पास है और उसने एजेंट से 30,000 रुपए के एवज जाली दस्तावेजात बशमूल बैंक स्टेटमेंट बनवाई। मुल्ज़िम के साथ ही अमीर हमजा को छापा मार कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। दीगर मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
और अब इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां 11 रोज कबल लापता होने वाले 7 साला बच्चे सारिम की लाश मिल गई है। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक बच्चे की लाश घर के करीब जेर जमीन पानी के टैंक से मिली है। वाटर टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। बच्चे की लाश देखकर वालिदा शिद्दत गम से निढाल हैं। अहले महल्ला के मुताबिक पानी के टैंक को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2 बार चेक किया था। 11 रोज कबल लापता होने वाले 7 साला बच्चे सारिम की लाश मिल गई। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक बच्चे की लाश घर के करीब जेर जमीन पानी के टैंक से मिली है। वाटर टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। बच्चे की लाश देखकर वालिदा शिद्दत गम से निढाल हैं। अहले महल्ला के मुताबिक पानी के टैंक को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2 बार चेक भी किया था। कई रोज से जारी तलाश खत्म। 11 रोज बाद 7 साला सारिम की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश घर के करीब जेर जमीन पानी के टैंक से मिली। वाटर टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। एसएसपी अनिल हैदर के मुताबिक बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा या किसी ने गिराया, तहकीकात कर रहे हैं। उधर देखें, उधर काफी ज्यादा मेन होल्स और काफी ज्यादा टैंकीज हैं। पहले भी सफाई हुई है, इसमें अभी और पहलू भी है। मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तफ्तीश होगी। इसमें कोई एक अभी वक्ती तौर पर कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा, कुछ भी कहना। उधर बेटे की लाश देखकर वालिदैन शिद्दत गम से निढाल है। अहले मोहल्ला का कहना है पानी के टैंक को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दोबारा चेक किया था। बच्चा जिन कपड़ों में लापता हुआ, लाश पर वही कपड़े मौजूद थे। दूसरी जानिब कराची में बच्चों के अगवा और लापता होने का सिलसिला रुक न सका। चंद रोज कबल लापता 4 साला आलियान और 6 साला अली हैदर के मामले में कोई पेशरफ्त न हो सकी। पुलिस के मुताबिक बच्चों की बासाबी के लिए टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। हमारे नुमाइंदा में ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम गुलजार, जो मुसलसल इस केस पर हमें अपडेट करते रहे। बच्चे के खालू के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खुर्रम, क्या बताना है, इनकी जानिब से क्या बताया गया, अब तक क्या चीज़ें सामने आ सकी हैं? जी बिल्कुल, नॉर्थ कराची से 7 जनवरी को लापता होने वाले सारिम की लाश अपार्टमेंट में ही वाक़े पानी के जो ज़ेर ज़मीन टैंक है वहाँ से मिल गई है। बच्चे की लाश को किस तरह से बरामद किया गया, कैसे अहले खाना को इस बारे में इत्तला मिली, बच्चे के खालू हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कैसे आपको पता चला कि बच्चे की लाश यहाँ पर है। हमें इत्तला हुई, यहाँ के वॉलमैन ने बताया कि एक टैंक के पास से स्मेल आ रही है, तो यहाँ पे फौरी पुलिस को जो कॉल की गई, पुलिस आई है, तो पुलिस ने टैंक के नीचे अपने नौजवान उतारे और वहाँ से जो है लाश बरामद हुई है। और यहाँ के लोगों ने भी पर्सनली 3 बार जो है ना यहाँ पे चेक किया गया। टैंक में कोई ऐसी चीज़ हमें मिली नहीं थी इससे पहले, जब वाक़यात के स्टार्ट में। मैं तो यूनियन को इस पर जो इन्वॉल्व करूँगा कि यूनियन जिम्मेदारी है, जो कि होती भी है, बनती भी है। टैंक के ऊपर की बात करें तो ऊपर टैंक का जो ढकना है वो भी टूटा हुआ था, उसको एक गत्ते से कवर करके रखा गया था। बहरहाल पुलिस हुक्काम से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना यही है कि इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं कि ये हादसा है या फिर कत्ल है। 2 मुख्तलिफ के बाद सामने आ जाएगा। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया खुर्रम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं कि दहशतगर्द तंजीम BLA के वहशियाना हमले की हकीकत का पर्दाफाश हो गया है। मासूम महराज वहाब की वालिदा ने हकायक से पर्दा उठा दिया। 11 जनवरी 2025 को BLA ने तंप में 2 बेगुनाह मासूम शहरियों को अपनी वहशत का निशाना बनाया। मकतूल की वालिदा ने बलोच यकजहती कमेटी के माहरंग बलोच पर कड़ी तनकीद की और उसके दोहरे मयार को बेनकाब किया। दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी का घिनौना खेल बेनकाब। मासूम बलोच शहरियों पर वहशियाना हमलों का पर्दाफाश हो गया। मासूम महराज वहाब की वालिदा ने हकायक से पर्दा उठा दिया। 11 जनवरी 2025 को BLA ने तंप में 2 बेगुनाह मासूम शहरियों को अपनी वहशत का निशाना बनाया। मकतूल की वालिदा ने बलोच यकजहती कमेटी की महरंग बलोच पर कड़ी तनकीद की और इसके दोहरे मयार को बेनकाब किया। महराज की वालिदा ने तुरबत प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, महरंग रियासती जुल्म पर आवाज़ उठाती हैं, लेकिन BLA के वहशियाना मज़ालिम पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार करती हैं। 15 साला महराज एक मासूम बलोच था जिसे BLA ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया। BLA वाले मेरे बेटे के हाथ की घड़ी और इसके पाँव के जूते तक उतार कर ले गए। BLA के दहशतगर्दों ने जमील मलिक के कत्ल का एतराफ़ किया, तो फिर वो मेरे बेटे की हलाकत पर क्यों खामोश हैं? उधर कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में स्कूल टीचर के घर चोरी का वाकया। घरेलू मुलाजमा की चोरी की CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई है। मुलजिमा शमशाद ने 60 लाख मालियत का सोना, चांदी और नकदी चोरी की थी।
गुलशन इकबाल 13D में स्कूल टीचर के घर चोरी, घरेलू मुलाजमा ही चोर निकली। मुल्जिमा शमशाद ने 60 लाख मालियत का सोना, चांदी और नकदी चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। गुलशन इकबाल पुलिस ने 2 रोज कबल मुल्जिमा को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा शमशाद से 100% बरामदगी कर ली गई है। वीडियो में मुलाजमा को घर में दाखिल होते और निकलते देखा गया। 2 घंटे 1 मिनट बाद घर से निकली तो चोरी शुदा माल बैग में दुपट्टे के नीचे ढांप रखा था। और अब आपको बताएं कि शहरी कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के दौरान एक शख्स जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। उधर शहर में जारी ड्राइविंग लाइसेंस मुहिम में भी तेजी आ गई। पुलिस के क्रैकडाउन के बाद बड़ी तादाद में शहरी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पहुंच गए। कराची में बेएहतियात ड्राइविंग से हादसात का सिलसिला रुक न सका। डिफेंस के करीब तेज रफ्तार सुजुकी गाड़ी से जा टकराई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 18 जख्मी हुए। इमदादी टीमों के मुताबिक हादसे में दोनों गाड़ियां मुतासिर हुई, जबकि हादसे के बायस कोरंगी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। उधर नाजिमाबाद अंडर बाईपास पर तेज रफ्तार हाईरूफ उलट गई, जिससे खातून जख्मी हुई। रेस्क्यू इदारे के मुताबिक खातून को फौरी तौर पर इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महमूदाबाद के करीब डंपर उलटने से ड्राइवर जख्मी हो गया। जेल चौरंगी पुल के करीब भी तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे में ड्राइवर जख्मी हुआ, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अपडेट करेंगे आपको। कराची पुलिस के हाथों एक और शहरी मुबैना तौर पर अगवा हुआ है। शहरी के अगवा में बगैर नंबर प्लेट 2 पुलिस मोबाइल का इस्तेमाल किया गया है। आपको ये बता दें कि 13 जनवरी को गुलिस्तान जौहर में ये वाक़या पेश आया था। सादा लिबास एहलकार घर आए। सादा लिबास एहलकार शेख अदील को घर साथ ले गए थे और साथ ही साथ आपको बताएं कि एहलकारों ने गैर मुल्की करेंसी से मुतालिक मालूमात लेने का कहा है और अदील की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। और अब आपको बताएं कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग का वाकया पेश आया है। अरब मीडिया के मुताबिक फायरिंग से 2 जज कत्ल कर दिए गए। फायरिंग से एक जज जख्मी भी हुआ है। अरब मीडिया के मुताबिक हमला, आपको बताएं कि दूसरी मुद्दत सदारत के लिए इस बार ट्रंप की हलफ बर्दारी खून जमा देने वाली ठंड में हो रही है, इसलिए इसका इंतजाम इंडोर किया गया है। आपको बताएं कि सदारती परेड का एहतमाम कैपिटल वन एरिना में किया जाएगा। अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी मुद्दत सदारत का हल और वाशिंगटन में इंतहाई शदीद सर्दी, इसलिए 40 साल बाद पहली बार तकरीब हल बर्दारी इंडोर होगी। बाकायदा ऐलान कर दिया गया। इफ्तिताही खिताब, दुआया तकरीब और दीगर तकरीरें यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल लुटंडा में होंगी। तकरीबन 1985 में शदीद सर्दी के बायस सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी का इंतजाम इंडोर किया गया था। रिपब्लिकन सदर रोनाल्ड रेगन की हल्फ बर्दारी के वक्त वाशिंगटन का दर्जा हरारत -10 से 20 तक गिर गया था। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि ट्रंप की हल्फ बर्दारी के वक्त 19 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाएगा और सर्दी की शिद्दत इससे भी ज्यादा महसूस की जाएगी। सदारती परेड का एहतमाम कैपिटल वन एरेना में किया जाएगा। ये डाउनटाउन वाशिंगटन का स्पोर्ट्स वेन्यू है, जहां 20,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। वार्निंग दे दी गई है कि अगर टिकटॉक किसी अमरीकी शहरी को फरोख्त ना किया गया तो पाबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है। टिकटॉक ने कहा है कि अगर सदर बाइडन ने फौरी मुदाखलत ना की तो वो तारीकी में चला जाएगा। इंस्टाग्राम और यूट्यूब अलर्ट हो गए हैं, जबकि टिकटॉक मुलाजिमीन को स्टैंड बाय पर रहने का कह दिया गया। अगर 19 जनवरी इतवार तक टिकटॉक अमरीकी सरमायाकारी शहरी को फरोख्त न किया गया तो बंद कर दिया जाएगा। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। ट्रंप ने तजवीज दी थी कि उनके आने तक टिकटॉक पर पाबंदी मुअत्तल की जाए। वो आकर इस मामले को सुलझाएंगे, मगर अदालत ने ये तजवीज मुस्तरद कर दी। इस मुकदमे में अमेरिका की हुकूमत ने टिकटॉक को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया है। चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक की इंतजामिया ने सदर बाइडन से फौरी मुदाखलत की दरखास्त की है। कहा है कि अगर उन्होंने कुछ न किया तो टिकटॉक तारीकी में चले जाएगी। दूसरी जानिब अमेरिकी टेक कंपनी इंस्टाग्राम और यूट्यूब अलर्ट हो। खबर शामिल करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से, जहां इसराइल की काबीना ने हमास से गजा जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। इतवार से अमल दरामद होगा। मुआहदे के तहत फलस्तीनी कैदियों का इसराइली कैदियों से तबादला होगा। ऐलान जंग बंदी के बाद इसराइली हमलों में कम से कम 120 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। हमास इसराइल जंग बंदी मुआहदा इसराइल की काबीना ने मंजूरी दे दी। मुआहदे के 3 मराहिल हैं। पहले मरहले में गजा से इसराइली फौज पीछे हट जाएगी। इमदादी सामान गजा में पहुँचाया जाएगा। फलस्तीनी कैदियों का तबादला इजरायली कैदियों से होगा। 460 रोज जारी रहने वाली जंग में 46,876 फलस्तीनी शहीद और 1,10,642 फलस्तीनी जख्मी हुए। मुआहदे के ऐलान के बाद से अब तक इजरायली दहशत गर्दी
फौजी से कम 120 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। यूनिसेफ ने रिपोर्ट किया है कि 15 महीनों के दौरान इजरायली हमलों में यौमिया 35 बच्चे शहीद किए गए। कुछ मूड अच्छा करते हैं, मौसम की बात करेंगे। रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का, जहां पर ठंड की शिद्दत अब भी बरकरार है, लेकिन बादलों के साथ सूरज की आंख मचोली भी जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर रहे हैं बशारत मुगल, उनसे बात करेंगे। बशारत, किस पॉइंट पर मौजूद हैं, मौसम कैसा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के 10 अजला के अंदर सर्दी की जो शिद्दत है वो बदस्तूर बरकरार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद दरियाए नीलम के किनारे। आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद में इस वक्त सूरज के साथ जो बादलों की आंख मचोली है उसका सिलसिला जारी है। शदीद यहाँ सर्दी पड़ रही है। महकमा मौसमियात आज़ाद कश्मीर ने खबरदार किया है कि आज से आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का 2 रोज़ा सिलसिला शुरू होने जा रहा है, और जिससे जहां आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा, वहीं सर्दी की शिद्दत भी बढ़ जाएगी। और अब खबर यह है कि एक्सपो सेंटर कराची में जारी लाइव स्टॉक की नुमाइश में 12 लाख की कामोरी बकरी भी लाई गई है, जो सिंध की खालिस ब्रीड कहलाती है। बकरी की और क्या क्या खुसूसियात हैं, जानते हैं गाजी झंडेर से। जी बिल्कुल, हम एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पर सिंध की तीसरी लाइव स्टॉक की नुमाइश जारी है। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर यहाँ पर नुमाइश के लिए लाए गए हैं। अभी मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ये कामोरी बकरी से मुतल्लिका एक स्टॉल है। सिंध में कामोरी नस्ल की बकरी या बकरा मशहूर हैं और सिंध की ब्रीड है। ये महंगी तरीन और ख़ूबसूरत तरीन ब्रीड इसको कहा जाता है, और इसके अलावा इसकी ये क्वालिटी है कि ये बकरी डिलीवरी के टाइम पे 1 से ज़ायद बच्चे देती है। इस दफ़ा भी जो उनके ओनर हैं वो बता रहे हैं कि इस दफ़ा उन्होंने डिलीवरी के दौरान 3 बच्चे दिए। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 12 लाख की आपने ये बकरी खरीदी थी, क्या है, क्या क्वालिटी है इस बकरी में? खूबसूरती है, इस वजह से खूबसूरती के पैसे हैं, ये शौक है ना हमारा। लोग कहाँ से आते हैं आपके पास? आपके गांव देहात में आते हैं लोग कि बकरी का नस्ल है, अच्छी बकरी है, इसके बच्चे हमें दे दो? बड़ा शौक है इस बकरी का, पूरी सिंध के बंदे आते हैं। इन्होंने बताया कि लाखों में इसकी कीमत है और वो उसको बेचना नहीं चाहते। उसने इसकी खूबसूरती की वजह से इसको अपने घर में रखा हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम का तामीराती काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। पोल्स पर LED लाइट्स और स्टेडियम में 2 SMD स्क्रीन्स लगाने का काम शुरू कर लिया गया है। वहीं पर मौजूद है अफजाल अब्बासी, उनसे बात करेंगे। अफजाल, बताइएगा कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो तामीराती काम है वो अपने आखिरी मराहिल में हैं, और कज़ाफ़ी स्टेडियम में तमाशाइयों की गुंजाइश जो है वो 21,000 से बढ़ाकर 34,000 तक कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो SMD स्क्रीन्स हैं वो दोनों नस्ब की जा रही हैं, और आइंदा 24 घंटे में जो SMD स्क्रीन्स हैं वो मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो कुर्सियां लगाने का काम है वो भी तेज़ी से जारी है, और PCB हुकाम का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों में स्टेडियम में जो कुर्सियां लगाने का काम है वो भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। जबकि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ़ में सड़कों का काम है वो भी आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इस हवाले से वासा, LDA और SNGPL के महकमे जो हैं वो PCB हुकाम के साथ राब्ते में हैं। और जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के पोल्स हैं जिन पर LED लाइट्स पहली बार नस्ब की गई हैं, जदीद तरीन लाइट्स नस्ब की गई हैं कि 25 से 27 जनवरी तक लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा, और आइंदा महीने होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है अफजाल, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली मेमन का एक और कारनामा, एंटार्क्टिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसेंट सर कर ली है। पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली मेमन 7 बरे-आज़म की बुलंद चोटियों के सफर पर हैं। इस दौरान उन्होंने 6ठी चोटी सर की है। माउंट विंसेंट 4,892 मीटर बुलंद होने के साथ साथ दुनिया की सर तरीन चोटी तस्वुर की जाती है। जाते जाते आपको बताएं कि रंगारंग शाहकारों का मेला सज गया है। चीन में 31वां सालाना मेला है। ऐसे में ज़िगोंग आलमी लालटेन मेला है जो कि सज गया है। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।